राजा शेर। एक जंगल में एक शेर बहुत वक्त से राज कर रहा था। उसके लोग उससे बहुत खुश थे, लेकिन अचानक जंगल में पानी ख़त्म हो गया। जानवर पानी के बगैर मरने लगे। एक दिन शेर को भी बहुत प्यास लगी और वह पानी की तलाश में भटक रहा था। काफ़ी दूर चले जाने के बाद शेर को एक तालाब नज़र आया। वो बहुत खुश हो गया, मगर तालाब में पानी बहुत कम था। जैसे ही शेर पानी पीने लगा, अचानक वहाँ एक भालू आ गया। ठहरो, मैं बहुत प्यासा हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ, इसीलिए पहले मुझे पानी पीने दो। पहले पानी मैं पीऊंगा। दुष्ट जानवर, क्या तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ? किसका जंगल? कौन सा जंगल? मेरा कोई राजा नहीं, पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगा। मूर्ख, तू जहाँ से भी आया है पानी को नहीं पी पाएगा, और ये मेरा पानी है। मैं कभी अपना पानी किसी को नहीं पीने देता। तुम मुझे क्या मारोगे? अब तुम कौन से राजा हो? सभी जानवर मर चुके हैं। पहले अपनी हालत तो देख लो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सको? शेर और भालू लड़ने लगे। अरे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। और वैसे भी जब इतना सूखा है, मेरे तो बड़े मजे हैं। हर जगह भोजन ही भोजन है। तब भालू की नज़र बांस पर पड़ी। अरे ये क्या गिद्ध, लगता है ये हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। शेर, भलाई इसी में है। हम आधा आधा पानी पीकर यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाएं। नहीं तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक दूसरे को हानि पहुँचाने में कोई फायदा नहीं। इस गिद्ध की नज़र हम दोनों पर है। दोनों ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए पानी पिया और अपने अपने रास्ते हो लिए। आखिर में बाज के हाथ मायूसी ही आई और वो भी वहाँ से चला गया। हमें लड़ने की बजाय अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। एक जंगल में दो खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का नाम था चंदा। दोनों मिलजुल कर प्यार से रहते थे। दोनों बहुत खूबसूरत थे। दोनों खरगोश कभी खुले मैदान की तरफ नहीं गए। वो हमेशा छुप कर रहते थे। एक बार जंगल में दौड़ का मुकाबला हुआ। जंगल के राजा शेर ने यह ऐलान करवाया, जो भी दौड़ जीतेगा उसे एक दिन का राजा बनाया जाएगा। सभी जानवरों ने खूब बढ़ चढ़कर दौड़ में हिस्सा लिया। सूरज और चंदा ने इस ऐलान पर कोई ध्यान नहीं दी। वो हमेशा की तरह चुपचाप अपनी जिंदगी में मगन थे। जब उन्हें वहाँ एक दिन लोमड़ी मिली तो लोमड़ी ने उनसे पूछा, अरे, तुम दोनों कितने सुंदर हो और कितनी फुर्ती से चलते हो। तुम क्यों नहीं जाते प्रतियोगिता में? तुम दोनों यहाँ रहते हो, यह बात तो कोई नहीं जानता। मैंने तो पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हम दोनों भाई हैं, इसी जंगल में रहते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर भी कोई तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों शेर से बहुत डरते हैं। वह हमारी माँ को खा गया था। तब से हम कभी किसी से नहीं मिलते। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे छुपकर कब तक रहोगे? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात मानो और प्रतियोगिता में भाग लेने चलो। मुझ पर विश्वास करो, तुम जीत जाओगे और फिर राजा शेर से जो चाहो मांग सकते हो। सूरज और चंदा उसकी बात मानकर साथ चल पड़े और तीनों दौड़ के मैदान में पहुंचे। सभी जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। दौड़ शुरू होने से पहले लोमड़ी ने सूरज और चंदा के कान में कुछ कहा। लोमड़ी की बात सुनकर दोनों जोश में आ जाते हैं और दौड़ जीत जाते हैं। जब इनाम देने का वक्त आता है तो शेर राजा ने सूरज और चंदा को देखकर कहा, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम एक दिन का राजा बनना चाहते हो? तभी सूरज बोला, नहीं, मैं राजा बनना नहीं चाहता। आपसे एक वादा चाहता हूँ। क्या वादा? कहो, क्या चाहते हो? वादा करिए, आप किसी खरगोश को कभी नहीं खाएंगे।
हमारा यही इनाम होगा। हम नहीं चाहते जिस तरह हमने अपनी माँ को खोया, कोई और भी अपनी माँ को इस तरह खो दे। मैं माफी चाहता हूँ और अब से तुमसे वादा करता हूँ, जंगल के किसी खरगोश को कभी नहीं खाऊंगा। इस तरह वो सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कबूतर, चींटी और तोता। एक वक्त की बात है, एक कबूतर को उड़ना नहीं आता था। वो उड़ने से बहुत डरता था। सभी कबूतर उससे बहुत परेशान हो चुके थे। पास ही में एक शरारती तोता रहता था। वो हमेशा कबूतर को चिढ़ाता रहता था। तुम कितने डरपोक हो, कैसे हो तुम? तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। कबूतर चुपचाप उसकी बातें सुनता। तोता रोज उसे तंग करता, मगर कबूतर उसे कुछ न कहता और झाड़ियों में छुप जाता। एक दिन एक चींटी ने उसे झाड़ी में छुपा देखकर बोली, दोस्त कबूतर, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ किस लिए छिपे हो? तुम तो उड़ सकते हो, तो यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? किससे डर रहे हो? चींटी जी, पास ही में एक दुष्ट तोता मुझे परेशान कर रहा है। मैं उसी से छिप के बैठा हूँ। चींटी ने कबूतर को समझाते हुए कहा, देखो कबूतर, तुम कब तक उस तोते से डर कर रहोगे? यहाँ झाड़ियों में छिपे रहोगे? तुम उड़ सकते हो, कोशिश तो करो। ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर सच कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर न जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ने तुम्हें सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उड़ने की कोशिश करो दोस्त। कबूतर ने उड़ने की कोशिश की। वो उड़ता और नीचे गिर जाता। उसने कई बार कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान वो कुछ देर बाद उड़ने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊंची उड़ान भरने लगा। उसे बहुत खुशी हुई और वो खुद से कहने लगा, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही डरता था। आज चींटी की सलाह की वजह से मैं उड़ पा रहा हूँ। उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। तोते ने जब उसे उड़ता देखा तो कभी तंग नहीं किया। कबूतर और चींटी पक्के दोस्त बन चुके थे और वो हर रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत खुशी से रहते। कबूतर को फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो मज़े से जिंदगी बसर करने लगा। भालू का बड़ा शलगम। एक जंगल में बड़ा भालू रहता था। उसे फल सब्जियां लगाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने कुछ नया लगाने का सोचा। मैंने अपने खेतों में सब तरह की सब्जियां लगाई हैं, बस शलगम की सब्जी कभी नहीं लगाई। मुझे वह बहुत पसंद है, आज मैं शलगम ही लगाऊंगा। भालू ने शलगम के पौधे लगाए। कुछ वक्त के बाद शलगम लगने शुरू हो गए। बाकी सब शलगमों में से एक सबसे ज्यादा बड़ा था। वाह, कितना बड़ा शलगम है, आज मैं इसे ही उखाड़ूंगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। भालू जैसे ही उखाड़ने लगा मगर उखाड़ ना पाया। उसने फिर कोशिश की मगर नाकाम रहा। भालू ने अपने दोस्त खरगोश को आवाज लगाई। अरे भाई खरगोश, कहाँ जा रहे हो? सुनो, मेरी मदद करो। क्या हुआ भालू जी? ये शलगम देखो कितना बड़ा है, कृपया इसे मेरे साथ निकालने में मदद करो। दोनों शलगम उखाड़ने लगे। तभी वहाँ हाथी आ गया। अरे हाथी हाथी, जल्दी आओ, आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? शलगम बहुत बड़ा है, खरगोश भी मेरे साथ लगा है। आप भी आकर हाथ बटाइए, इसे बाहर निकालते हैं। ठीक है ठीक है। तीनों ने मिलकर बहुत जोर लगाया और इतना जोर लगाया कि शलगम बाहर आ गया। इतना बड़ा शलगम देखकर वो हैरान हो गए। अरे इतना बड़ा शलगम! अरे भालू जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके खेत में इतना बड़ा शलगम। भालू ने शलगम के मुख्तलिफ पकवान बनवाए और अपने दोस्तों के साथ हर रोज मजे से खाने लगे और खुशी से रहने लगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।